बहुत से लोग अपने घर में बिना जानकारी के भगवान की मूर्तियां, शंख, शिवलिंग, शालिग्राम जी सब कुछ रख लेते हैं। लेकिन क्या वो इससे जुड़े नियम जानते हैं? बिना नियम और जानकारी के पूजा से जुड़े ऐसे सामान रखना आपकी पूजा को क्या निष्फल भी कर सकते हैं? इससे जुड़े नियम क्या क्या हैं? आइए ये आज पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुछ मैंने घरों में देखा है, बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, और उसमें सारी मूर्तियां, शालिग्राम जी तक का नाम लिया, सब कुछ होता है। तो क्या एक तो इतना सब कुछ रखना सही होता है? बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां, और अगर आप रख रहे हैं तो फिर नियम क्या क्या है? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मंदिर और एक होता है पूजा स्थान। मंदिर जो होता है उसमें देवी देवताओं की स्थिर रूप से प्रतिष्ठा होती है। उनको पहले जल में 24 घंटे, फिर अन्न में 24 घंटे, फिर गाय के गोबर से लीपकर ज़मीन पर 24 घंटे शयन कराया जाता है, और उसके बाद उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 5 मंदिरों के सामने बाजे के साथ, शंख ध्वनि के साथ उनको ले जा कर के साक्षी करवाया जाता है, और उसके बाद ले आकर के उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। ये मूर्ति जब एक बार स्थापित हो जाती है तो कभी आजीवन, कभी किसी समय में इस मूर्ति को हटाया नहीं जा सकता। इस मूर्ति को हटाने वाले का संहार हो जाता है। तो ये तो है मंदिर। और एक होता है पूजा स्थान। पूजा स्थान उसे कहते हैं जो हम अपने गृहस्थी के घर में रखते हैं, ईशान कोण में। उसमें हम अलग अलग देवी देवताओं के चित्र, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां, अलग अलग देवी देवताओं के विग्रह रख करके और उसकी पूजा करते हैं। उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है, उसकी चल प्रतिष्ठा होती है, क्षमा करें, चल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा में मूर्तियों को यहाँ से वहाँ रखा जा सकता है, वहाँ से वहाँ रखा जा सकता है, वहाँ से आगे पीछे किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो देखो, श्रद्धा ऐसा है कि सनातन धर्म में कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा हो, कोई यज्ञ हो, पहले उसमें पंचांग पूजन होता है। पंचांग का मतलब क्या है? 5 देवताओं की पूजा। उन 5 देवताओं में गणेश, गौरी, विष्णु, शिव और सूर्य, इन 5 देवों की पूजा ही जो है पंचांग पूजन कहलाती है। इन 5 देवों की पूजा ही पंचांग पूजा कहलाती है। जहाँ तक आपने पूछा कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े मंदिर बनवा लेते हैं लोग, देखो बेटा, कर्मकांड जो है दुधारी तलवार है। सीधा चलती है तो लक्ष्य भेदती है, और उल्टा चलती है तो साधक का ही विनाश करती है। तो इसलिए कर्मकांड, ये जो मतलब कि साकार पूजा है, ये कर्मकांड के अंतर्गत आती है। जो साकार पूजा है ये कर्मकांड के अंतर्गत आती है, और कर्मकांड को बहुत होशो हवास से करना चाहिए, और किसी बुद्धिमान व्यक्ति से और किसी विशेषज्ञ से ही परामर्श लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ऐरा गैरा आया और आपका मंदिर देखा और कहा, अरे तुमने शिवलिंग क्यों रख लिया है, ये तो बहुत गलत होता है, आपने तो शंख रख लिया है, तो बहुत बड़ी गलती है, इसको हटाओ यहाँ से। तो ऐसे लोग, ज्ञान देने वाले जो हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि घर में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, माँ दुर्गा या गौरी कह लीजिए, इनकी पूजा जो है पंचांग पूजन कहलाती है। घर के पूजा स्थान में 2 से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। और घर के पूजा स्थान में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, 2 तक तो हो सकती हैं। अगर तीसरी है तो उसे पूजा स्थान से हटा करके आपको अपने अलमीरा या तिजोरी में रख लेना चाहिए। घर में पूजा स्थान में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की एक मूर्ति आप रख सकते हैं, लेकिन एक ही स्वरूप की 2 मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। और घर में शालिग्राम 2 नहीं होने चाहिए। ये शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं। गंडकी नदी नेपाल में है। वहाँ जो लोग श्रद्धापूर्वक गंडकी नदी में डुबकी लगाते हैं, उनके हाथ में शालिग्राम की शिला आती है, और वो शालिग्राम की शिला काले रंग की होती है, और उस शिला का पूजन करने से, उस शिला को पंचामृत में स्नान कराने से पंचामृत अमृत बन जाता है। शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होती है उतनी ही अच्छी होती है। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा फलदायी होगी। अभी आपने सुना होगा, टेलीविज़न के न्यूज़ में भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा
कि जनकपुर से 2 शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई हैं, जिस पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का चित्र उकेरा जाएगा। और बड़ी दुर्लभ शिलाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, और शालिग्राम की शिला पर प्रभु श्री राम का चित्र उकेरा जाएगा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। और जनकपुर से भगवान राम का संबंध फिर जुड़ रहा है। ये युग युगांतर तक, जब तक मंदिर का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये अस्तित्व बना रहेगा। तो घर में अलग अलग 2 शंख भी नहीं रख सकते हैं, अलग अलग 2 शंख रख सकते हैं। जैसे एक बजने वाला शंख और एक दक्षिणावर्ती शंख, ये 2 रख सकते हैं। लेकिन दोनों बजने वाले नहीं रख सकते, दोनों दक्षिणावर्ती नहीं रख सकते। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो इस क्रम में यदि कर्मकांड को किसी विशेषज्ञ के परामर्श से यदि आप संचालित करें तो शायद आपको सब शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो रायचंद हैं, जो बेवजह की राय देते रहते हैं और जिनको कुछ पता नहीं है, जो इस विषय के ज्ञानी नहीं हैं, चलाते हैं मेडिकल स्टोर, बात करते हैं धर्म की, बेचते हैं कपड़ा, लेकिन ज्ञान देते हैं आपके पूजा पाठ की। जिनका प्रोफेशन नहीं है ये, जो इस विषय में दक्ष नहीं हैं, जिनको पुराणों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने वेदों का दर्शन नहीं किया है, अगर वो भी आपको राय देंगे तो आपका भला कितना होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करता हूँ, अपना सब कुछ दिखा दो, अपनी अलमारी दिखा दो, अपना बैंक बैलेंस दिखा दो, अपना कपड़ा दिखा दो, लेकिन अपना पूजा स्थान किसी को मत दिखाओ। अपने पूजा स्थान तक किसी को मत पहुँचने दो। केवल वहाँ परिवार के लोग आएँ, परिवार के लोग पहुँचे, वाहवाही के लिए कि तुमने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा देवी देवताओं को रखा है, ले जाकर के देवी देवताओं को सबको मत दिखाओ। इसका बहुत बुरा निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत बुरा असर होता है। इसलिए देवी देवताओं का जो स्थान है, आपका पूजा स्थान जो आपके घर में है, उसकी मत तो किसी से चर्चा करो और न ही वहाँ ले जाकर किसी को दिखाओ। अगर कोई वहाँ हठ बस जाना चाहता है अपने से, तो उसको ऐसा बहकाओ कि वहाँ ना जाने पाए, उसको वहाँ से हटाओ। ये बात सब लोग ध्यान से सुनिए, और ये बात बहुत काम की है। और किसी के बहकावे में आकर के अपना पूजा स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। जय मां विंध्यवासिनी।